ऐसा जमाना था जब जमीन अभी ज्यादा वसी थी और आसमान अभी ज्यादा करीब महसूस होता था। एक दूर दराज के गांव में, जहां सड़कें कच्ची थीं और घर मिट्टी के बने थे, एक किसान रहता था जिसका नाम धीरज था। धीरज की किस्मत में पैदाइश से ही गुर्बत लिखी थी। वो जिस घर में पैदा हुआ उसकी छत टपकती थी, जिस खेत में काम करता उसकी मिट्टी बंजर थी, जिस कुएं से पानी पीता उसका पानी खारा था। धीरज की उम्र अब 50 साल थी, मगर उसके पास जिंदगी भर की कमाई में सिर्फ एक टूटी हुई हल, एक बैल जो बीमार रहता और एक झोंपड़ी थी जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं। उसकी बीवी माया थी जो उसके साथ 30 साल से हर मुश्किल का सामना कर रही थी। उनके 3 बच्चे थे जो अक्सर भूखे सोते थे। एक सख्त गर्मी का दिन था। धीरज अपने बैल को लेकर खेत जा रहा था कि रास्ते में एक दरवेश मिला। दरवेश सफेद लिबास में था। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दरवेश ने धीरज को रोका। दरवेश ने कहा, ऐ मुसाफिर, क्या तुम्हें पानी की तलाश है? धीरज ने कहा, बाबा, मुझे तो जिंदगी भर पानी की तलाश है। मेरा कुआं खुश्क हो गया है, मेरी फसल मर रही है और मेरे बच्चे प्यासे हैं। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी मिट्टी देता हूं जो सोना बन सकती है। धीरज ने हैरान होकर कहा, बाबा, आप मजाक कर रहे हैं, मिट्टी सोना कैसे बन सकती है? दरवेश ने अपनी थैली से एक मुट्ठी मिट्टी निकाली। वो आम सी मिट्टी थी, बिल्कुल वैसी जैसी धीरज के खेत में थी। दरवेश ने कहा, ये मिट्टी जब तुम्हारे हाथों से छुई जाएगी तो सोना बन जाएगी, मगर इसके लिए एक शर्त है। धीरज ने पूछा, क्या शर्त है बाबा? दरवेश ने गहरी आवाज में कहा, हर रोज सूरज निकलने से पहले तुम्हें किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी होगी। कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार हो, कोई यतीम हो, कोई मुसाफिर हो, तुम्हें हर रोज किसी ना किसी की मदद करनी होगी। अगर तुम एक दिन भी मदद छोड़ दोगे तो मिट्टी सोना बनना बंद हो जाएगी। धीरज ने सोचा, ये तो आसान शर्त है। मैं तो पहले ही गरीब हूं, दूसरे गरीबों की मदद करना मेरे बस में है। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और मिट्टी की मुट्ठी लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर धीरज ने अपनी बीवी माया को सारी बात बताई। माया ने कहा, तुम पागल हो गए हो, मिट्टी सोना नहीं बनती, ये दरवेश तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। धीरज ने कहा, चलो देखते हैं। उसने मिट्टी की मुट्ठी अपने हाथ में ली। कुछ देर बाद उसने देखा कि मिट्टी चमकना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के जर्रात चमकते हुए सोने के जर्रात में बदलने लगे। चंद मिनटों में पूरी मुट्ठी सोने में बदल गई। धीरज और माया दोनों हैरान रह गए। अगले दिन सुबह सवेरे धीरज उठा। उसे दरवेश की शर्त याद आई। वो गांव में गया तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो लकड़ी का गट्ठा उठाए जा रहा था। बूढ़ा थक कर चल नहीं सकता था। धीरज ने उससे गट्ठा ले लिया और उसके घर तक पहुंचा दिया। बूढ़े ने उसका शुक्रिया अदा किया। धीरज घर आया और मिट्टी की थोड़ी सी मुट्ठी उठाई। वो फिर सोना बन गई। दूसरे दिन धीरज ने एक बीमार बच्चे को दवा दिलाने में मदद की। तीसरे दिन उसने एक यतीम को खाना खिलाया। चौथे दिन उसने एक मुसाफिर को रास्ता दिखाया। हर रोज वो किसी न किसी की मदद करता और हर रोज मिट्टी सोना बनती। एक हफ्ते बाद धीरज के पास काफी सोना जमा हो गया। उसने अपना टूटा हुआ हल नया खरीदा। उसने अपने बैल का इलाज करवाया। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई। उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। गांव के लोग हैरान थे कि धीरज कैसे अचानक अमीर हो गया। एक लालची ताजिर जिसका नाम मेहता था, उसे धीरज की तब्दीली पर शक हुआ। मेहता ने धीरज के एक दोस्त को रिश्वत दी और राज जान लिया। एक रात धीरज के घर गया। धीरज घर पर नहीं था। मेहता ने मिट्टी का डब्बा चुरा लिया और अपने घर ले गया। अगले दिन सुबह मेहता ने मिट्टी उठाई, मगर वो सोना नहीं बनी, वो आम सी मिट्टी रही। मेहता ने दोबारा कोशिश की, फिर नाकामी। वो गुस्से में धीरज के पास गया और चोरी का एतराफ कर लिया। धीरज ने कहा, मेहता जी, इस मिट्टी में जादू नहीं है। शर्त है, हर रोज किसी की मदद करनी होती है। तुमने क्या किसी की मदद की? मेहता ने कहा, नहीं, मगर अब मैं करूंगा। धीरज ने मिट्टी वापस ली और मेहता को समझाया, मदद तब होती है जब दिल से की जाए।
तुम सिर्फ सोने के लिए मदद करोगे तो मिट्टी काम नहीं करेगी। मेहता ने अगले दिन एक गरीब की मदद की, मगर उसका दिल नहीं था, वो सिर्फ सोने के बारे में सोच रहा था। मिट्टी ने काम नहीं किया, मेहता मायूस हो गया। धीरज की जिंदगी बदलती गई। उसने न सिर्फ अपनी हालत बेहतर की, बल्कि गांव के लिए एक कुआं बनवाया, एक छोटा सा स्कूल बनवाया और गरीबों के लिए लंगर शुरू किया। हर रोज वो लोगों की मदद करता और हर रोज मिट्टी सोना बनती। एक साल गुजर गया। एक दिन वही दरवेश फिर आया। दरवेश ने धीरज से पूछा, तुमने मेरी शर्त पर कितना अमल किया? धीरज ने कहा, बाबा, मैंने हर रोज मदद की है। दरवेश ने कहा, और तुमने क्या सीखा? धीरज ने कहा, मैंने 3 बड़ी बातें सीखी। पहली बात, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है। दूसरी बात, सोना हाथ में नहीं दिल में चमकता है। तीसरी बात, हकीकी खुशी दौलत में नहीं देने में है। दरवेश मुस्कुराया और कहा, तुमने सबक सीख लिया। अब तुम्हें इस मिट्टी की जरूरत नहीं, तुम्हारा दिल खुद सोना बन गया है। ये कहकर दरवेश गायब हो गया। अगले दिन धीरज ने मिट्टी उठाई, मगर वो सोना नहीं बनी। उसकी बीवी माया ने कहा, अब क्या करेंगे? धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, दरवेश ने सच कहा था, मेरे पास अब वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होगी। धीरज ने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की मदद में गुजारी। उसके बच्चे बड़े हुए और उन्होंने भी अपने बाप के तरीके पर चलना सीखा। गांव खुशहाल हो गया। लोग धीरज को याद करते थे और ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही। ये कहानी हमें 4 सबक देती है। पहला सबक, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। दूसरा सबक, नेक नियति से की गई मदद हमेशा वापस आती है। तीसरी सबक, हकीकी दौलत दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। चौथा सबक, किस्मत बदलने की कुंजी हमारे अपने हाथ में है। ये थी सोना बनाने वाली मिट्टी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा खजाना दूसरों की खिदमत का खजाना है।